गुरुदेवन के और कशुना चाहिए इस दिन तुम्हारी से दंडोत वंदना अनकवा सर्वकला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। गढ़गढ़वासी भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन संत महापुरुषों को दंड प्रणाम। पूज्य माताओं बहनों और भाइयों, अपने हृदय मंदिर में भगवान इष्ट देव को विराजमान करते हुए बड़े प्रेम से बोलिए जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, बोलो श्री गरीब निवासी भगवान की जय, बोलो स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद। सुनाया जा रहा है, शायद आप में से कुछ उन महापुरुषों को जानते हो, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने उन महापुरुषों के दर्शन किए हुए हैं। भला तुम्हें उनका आश्रम था, और हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शारदानंद जी जलंधर में बस्ती मोहन यात्रा नगर में आश्रम था उनका। वहां वो दोनों गुरु भाई थे और उनका प्यार उस समय का गुरु भाई पर इतना था कि जो कि आज देखने को नहीं मिलता। वो साइकिल पे आते थे, साइकिल चलाते थे, एक लंबा सा बांस का डंडा उसके पास होता था, इतना बड़ा झंडा साइकिल के पीछे रखा होता था, क्योंकि वो करते थे। और जब हमारे आश्रम में गुरु महाराज जी के पास आते, हमारे गुरु जी के पास आते, अपने कपड़े दे तो उन्होंने कपड़े लाने, अपने कपड़े ला के रख जाने। इन्ना ही श्रद्धा, इन्ना प्यार उन्हें गुरु भाइयों होंदा सी। उस समय की गल है, आज तो 50-55 साल पहले की मैं गल कर रहा, जेड़ा कि अज सानू एक दूजे चीज देखने को नहीं मिलता, बहुत घट है। साढ़े को जानते शायद समय घट है या कितने भी है, लेकिन मैं समझता हूँ उन महापुरुषों ने हमें इतना प्यार बख्शा, इतना ज्ञान बख्शा कि वो कहते थे कि इंसान के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। मैं बड़ी जल्दी कहूंगा, समय बहुत कम है। ऐसे ही सभा लगी हुई थी, गुरु क्या करता है? जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं, हमारा जीवन अधूरा है। गुरु करता क्या है हमारे जीवन में आकर? ऐसे सभा में संत महापुरुष प्रवचन कर रहे थे। एक भिखारी उस सभा में आया और संतों को कहते हैं कि महाराज मुझे भीख में 4 मोहरें दे दो। वो महापुरुष कहते हैं कि भैया मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं पैसा तो अपने पास रखता नहीं। उन्होंने उन भक्तों को जो सामने बैठे थे उनको संबोधित करके कहते हैं कि भाई आप किसी के पास 4 मोहरें हैं तो उस भिखारी को दे दो, उसके बदले में मैं आपको 4 आशीर्वाद दूंगा, 4 वचन दूंगा। जितनी सभा बैठी हुई थी इधर उधर देखने लगी, किसी में हिम्मत नहीं हुई इसको 4 पैसे देने के लिए, 4 मोहरें देने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। देख रहे हैं इधर उधर अगल बगल में, किसी में हिम्मत नहीं हुई। एक सबसे पीछे
फटे कपड़ों में, बड़ी हालत उसकी दयनीय है, तन पे सही कपड़ा भी नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी सेठ का नौकर हो। वो पीछे से कहता है कि हाँ महाराज मेरे पास 4 मोहरे हैं, 4 पैसे हैं, लेकिन भीड़ उसको आगे आने नहीं देती। उसकी शक्ल और सूरत देखकर, उसका लिबास देखकर उसको आगे आने नहीं दे रही। महापुरुष ने कहा कि इसको आगे आने दो, कोई बात नहीं। जब वो गुलाम जो था वो किसी का नौकर था। आप समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि नौकरों की हालत कैसी होती है। वो अच्छा मालिक हो तो ही अपने नौकर को अपने से अच्छा रखता है, न था नौकर को नौकर की तरह रखता है। चाहे वो जितना मर्जी उसको काम करके दे, वो उसको फिर भी नौकरी समझता है। कोई अच्छा मालिक हो जिस पर परमात्मा की कृपा हो, वही नौकर की स्थिति को समझता है कि ये नौकर क्यों है। उन महापुरुषों ने आवाज दी कि इसको आगे आने दो। जैसे ही वो महापुरुषों के पास आया, उन महापुरुषों आसन से उठे, उसको हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया, उस नौकर की, उस गुलाम की अंतरात्मा जागृत हो गई। क्यों? महापुरुषों का स्पर्श करते ही वो गुलाम जो था, वो नौकर जो था, अंदर से नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। महापुरुषों का स्पर्श करते ही, महापुरुष तकनी वाले थे, हमारे जैसे थोड़ी ही थे। कहने लगे महाराज जी मेरे पास 4 मोहरे हैं। संतों ने वो मोहरे ली और उस भिखारी को दे दी, और वो भिखारी मोहरे लेकर चला गया। भिखारी मोहरे लेकर चला गया तो संतों ने वचन दिया था कि जो इसको मोहरे देगा उसको मैं 4 आशीर्वाद दूंगा, 4 अपने वरदान दूंगा। तो संतों ने कहा कि तूने अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करने दे। मैंने कहा कि मैं 4 वरदान आपको दूंगा जो इनको 4 मोहरे देगा, तूने दी, अब मांगो तू क्या मांगता है। वो गुलाम, वो नौकर मांगता है कि महाराज मैं जहां नौकरी करता हूं, मेरा मालिक जो है वो नेक दिल बन जाए, नेक इंसान बन जाए। क्यों? कि नौकरों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं वो नौकर ही जानता है और दूसरा नहीं जान सकता। वो उसको मारता था, पीटता था, नौकरी की तरह उनको दुख देता था। और वो क्या मांग रहा है कि मेरे मालिक, एक महापुरुषों, मेरा मालिक जो है वो नेक दिल बन जाए। कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा बार मांगो। कहने महाराज जितने ये लोग सब बैठे हैं सबके गुनाह माफ कर दिए जाए। हमारे में है ऐसी ताकत, हमारे में है ऐसी सूझ कि दूसरों का भला मांगे। हम तो अपना भला नहीं करते, दूसरों का हम क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बिजली बंद हुई थी, हाहाकार मच गया था, मरे जा रहे हैं, क्या हो गया, क्या होने वाला था, मर जाएंगे नहीं। और जिन महापुरुषों ने ये मार्ग चलाया, आप जानते हैं कि आगरा में उन्होंने कितने साल तपस्या की। तब कहां पंखे थे, तब कहां बत्ती थी, तब कहां बिजली थी। ऐसे महापुरुषों के हम सेवक कहलाकर अभी 2 मिनट के लिए बत्ती बंद कर मर गए पक्के लगे, तो क्या होगा, क्या होने वाला। और ये उनके बच्चे हैं, उनके शिष्य कहलाने के काबिल हम नहीं हैं। जिन्होंने 12-13 साल इतनी कठिन तपस्या की। वो पंजाबी कहते कि शेरा दी हमारे गिद्ध खाए साढ़े 2 साल करनी, साढ़े कुछ है नहीं, गल्ला ही हो करने कि परमात्मा ही हाथ मुट्ठी फड़ के रखा है। कहता हमारा जितने आपकी सभा में आदमी बैठे हैं सबके दुख दूर हो जाए, सबके बुरे कर्म कष्ट खत्म हो जाए। कहने तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहते तीसरा बार मांगो। वो गुलाम कहता है कि महाराज तीसरा
वरदान मैं ये मांगता हूं कि मेरी गुलामी छूट जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। चौथा बार मांगो। कहने के चौथा बार माना कि महाराज जो मैंने मोहरें दी थी आपको वो मुझे मिल जाए। कहने तथास्तु, मोहरें भी मिल गई, सबके वरदान भी मांग लिए। वो वहां से चला गया क्योंकि वो उसके मालिक ने उसको सामान लेने के लिए पैसे दिए थे, और वो जाते जाते इस सामने से रास्ता गुजर रहा, देख रहा सामने संत बैठे हुए विराजमान है। वो थोड़ी देर के लिए रुका और रुकता रुकता यहाँ तक पहुंच गया। उसको याद आ गया कि ओहो, मैंने तो मुझे तो मेरे मालिक ने सामान लेने के लिए भेजा था, मुझे इतनी देर हो गई। वो आगे गया ही नहीं, वापस चला गया मालिक के पास। जैसे ही मालिक के पास पहुंचे, सामने पहुंचा, तो आग बोला हो उसको कहता है कि तू कहाँ गया था, इतनी देर लगा दी, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, 2-4 गालियां भी दे दी। जब उसने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया, उसको होश आ गई, क्योंकि उसने क्या कर मांगा था कि मेरा मालिक नेक हो जाए, नेक दिल हो जाए। 2 मिनट में उसने अपना गुस्सा जैसे निकाला, वो शांत हो गया। कहाँ था तू, इतनी देर क्यों लगा दी? उसने सारी बात बता दी कि महाराज मैं वहाँ गया, संतों का सत्संग हो रहा था, ऐसे जो सारी घटना थी। मैं शार्ट में कहूँगा समय की मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ मैंने गया था, मैंने ऐसे ऐसे आपके प्रति मैंने ये मांगा। उस सेठ को, उस मालक को होश आ गया कि वो इसको मैं इतना पीटता था, इतना बुरा भला कहता था, और इसके इसके लिए मेरे मन में क्या थी और इसने मेरे लिए क्या मांगा। उसका दिल जो था मालक का, वो साफ हो चुका था। उसने उसको गले से लगा लिया। जैसे गले से लगा लिया, कहता आज के बाद तुम मेरा नौकर नहीं, तुम मेरा बेटा है। क्यों? कि उसने संगत की, संतों से सीखा कि हमें संसार में कैसे रहना है। हम महापुरुषों के पास